नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिठौरा कला के पेट्रोल पंप सहित राजेश राठौर फिलिंग स्टेशन पंप मालिक पवन राठौर व उनके परिवार के लोगों ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि हम हर साल बड़े धूमधाम के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोग वितरित करने के इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिससे हजारों की संख्या में ग्रामीण आकर खिचड़ी भोग ग्रहण करते हैं। और इसी तरह आज भी सभी क्षेत्र के आने जाने वाले व सभी ग्रामीणों ने खिचड़ी भोग वितरित कार्यक्रम आयोजन का मजा लिया और खिचड़ी ग्रहण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी। आज क्या है? आज 14 जनवरी है। जी जी। हर साल हम तो ये कार्यक्रम आज ही आयोजन किया है इसका या हर साल आप लोग करते हैं? हर साल करते हैं। जी। कौन कौन मतलब कि करता है इसका आयोजन? हर साल शहीद राजेश राठौर फिलिंग स्टेशन जी। बिठौरा कला में जी। हर बार खिचड़ी का प्रोग्राम करते हैं। जी जी। और सुबह से शाम तक ये प्रोग्राम चलता है। जी। खिचड़ी खिलाते हैं। जी। ये प्रोग्राम करने से यहाँ पे जो लोग आए हैं तो एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है ना? सब लोग आ रहे हैं। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ बाजार में शुक्रवार को भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स ने रूट मार्च किया। आगामी चुनाव की तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन रूट मार्च कराकर जनता को शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था का संदेश दिया। सामान्य विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणा के बाद सभा रैली करने पर रोक लगा रखी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में किसी को बैनर, पोस्टर, झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कड़ी जनता को यह बताने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस बल के जवानों ने कस्बा सिधारी, सागर, समीदा, चंडेश्वर, छतवारा सहित अन्य जगहों पर पैदल रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से यह प्रस्तावित किया जा रहा था कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाएं और कोविड संक्रमण से खुद को बचें और फैलने से भी बचाएं। इसके खिलाफ कोई पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर सिटी सिद्धार्थ तोमर, थाना सिधारी प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह, उप निरीक्षक जाफर खां सहित भारी संख्या में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रूट मार्च में शामिल थे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में जनता ने अपनी राय व्यक्त की है। तो आइए दिखाते हैं कि युवाओं ने क्या कुछ कहा हमारे ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद की इस रिपोर्ट में। तो आइए जान लेते हैं कि चुनावी चर्चा में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अतरौलिया विधानसभा में जनता की क्या राय है। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में। ये बब्बर चौक नगर पंचायत अतरौलिया है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और 2022 का क्या चुनाव है। आइए मैं यहाँ बात करता हूँ। इस वक्त 2022 का चुनाव है और किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव क्यों नहीं, योगी क्यों नहीं, इसके बारे में? योगी जी समय पर काम से बहुत खुश है, लेकिन अखिलेश यादव से पद पे चाहिए। क्या, क्यों, ऐसा क्या कारण हो सकता है? बहुत सी कारण है, जैसे कोई कारण? महंगाई, रोजगार और ऐसी भी व्यवस्था जो इस सरकार में नहीं हो पा रही है। जैसे योगी ने दावा किया कि हम सबको आवास दिए हैं, सबको क्या कहते हैं शौचालय दिए हैं और बहुत से काम ऐसा किए हैं, तो ऐसा आप क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव? नहीं, जैसे कुछ लोग जगह है कि जहाँ आवास और टनरिया का आवास मिला है, लैट्रिन शौचालय मिला है, बाकी गाँव ग्रामीण में इतनी जगह भी कोई सी व्यवस्था नहीं है। आइए हम दूसरे से भी बात करते हैं। यहाँ पे हैं एक और। जी बताइए, इस वक्त 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा की। क्यों योगी क्यों नहीं? अरे सर, इस समय इतनी महंगाई है और इस महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। फिर उनका एक मिशन जो सांड बछड़े वाला है, वो भी हम लोग किसान हैं, वो भी नुकसान कर रहे हैं। सब जितना बो के आए हैं गेहूँ वो सब खा जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम बहुत काम किए हैं। काम तो उनका दिखना चाहिए ना, तो इतना महंगाई कहाँ से है? सब लोग दिखना चाहिए काम ना, कहीं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। गद्दा मुफ्ती के लिए क्या कहेंगे? सरकार दावा करी गद्दा मुफ्ती। हमारे क्षेत्र में कहीं भी सड़क का निर्माण उस तरह नहीं हो रहा है। कहीं हुआ, कहीं तो नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आपकी सरकार 2022 में किसकी बनेगी? सपा की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। अरे और लोग बात करते हैं, यहाँ पे युवा लोग हैं। युवा इस वक्त सरकार किसकी बनेगी आप बताइए? योगी जी की। योगी जी। अखिलेश क्यों नहीं? उनके राज में बहुत सारा भ्रष्टाचार था।
तो इसमें बताइए कि हमारे योगी जी ने क्या किया है कि इसकी उनकी सरकार बनी चाहिए। सबसे बड़ा देखिए काशी देख लीजिए आप, अयोध्या देख लीजिए, चारों तरफ रोड का काम हो रहा है। जहाँ देखिए तहाँ हाईवे का काम चालू है। लेकिन जैसे यातायात बढ़ेगा, यातायात की सुविधा जब बढ़ेगी हर जगह से तरक्की करेगा। जैसे आप कह रहे हैं एक काम का बता दीजिए, हम तो बताएं आवाज बहुत मिला, सब कुछ नहीं, मिला। एक काम का नाम बताइए। देखिए काम का नाम बताइए, उन्होंने पूछा एक काम, कोई काम बताइए। कोई काम नहीं किए हैं, चारों तरफ दिख रहा है आवास। हमारे गांव मोहल्ले में या बाजार में पूरे कहीं भी एक कोई भी घर एक कच्चा नहीं बचा, सबको आवास मिला है। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि सबको आवास मिला, किसी को ऐसा नहीं। हमको महंगाई बताए, महंगाई कैसे 200 रुपए का तेल खाया जाए, 200 रुपए का नहीं, तेल आवास के बारे में बताइए, अगर आवास सबको मिला तो क्या। नहीं, हमको आवास नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि रोजगार चाहिए। और युवा खड़े हैं कि आइए बताइए इस बार किसकी सरकार। नहीं, इनके आवास के बारे में बताइए, अगर आवास सबको मिला तो क्या। नहीं, हमको आवास नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि रोजगार चाहिए। और युवा खड़े हैं कि आइए बताइए इस बार किसकी सरकार। देखिए, जो विकास करे, जो तरक्की करे, वही उसी की सरकार बननी चाहिए। और मेरे यहाँ से मानना है कि बहुत सारे लोग जो है योगी सरकार से नाखुश हैं। वो क्यों योगी सरकार से क्यों नाखुश है, इसके बारे में बताइए। इसलिए खुद नाखुश है कि योगी सरकार बाय द वे मान लीजिए आपने रोड बनवा दिया, आवास दे दिया, मगर जो अदरवाइज काम है जैसे किसानों का हुआ और रोजगारों का, ये नहीं मिल पा रहा है हमें। लेकिन सरकार तो बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। सरकार अगर कुछ करती तो बहुत सारे लोग नहीं कहते कि इस योगी सरकार नहीं आनी चाहिए। कह रही है जैसे कह रही है अनाज फ्री बांट रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं और लोगों को गाड़ी दे रहे हैं, इसके लिए ये आवास दे रहे हैं और भी राशन फ्री दे रहे हैं। मगर ये आप देखिए ना कि गैस कितना हो गया, पहले कितना था, आपके समय में कितना है। पेट्रोल देखिए, पहले कितना था, आपके समय में कितना है। अब देखिए, युवाओं कह रहे हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए एक और है, इनसे फिर से बात करते हैं। युवाओं कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। तो बिल्कुल नहीं किया है। महंगाई इतनी बढ़ गई, देखिए ये मोबाइल है, कहाँ 10 रुपये का लगा के सब लोग चार्ज गरीब आदमी कर लेते थे। आज 250-300 रुपया दे तो बताइए, तो कहाँ से आए। गरीबों का तो इनकम भी बढ़ना चाहिए ना। आप लोग जैसे किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार बनी चाहिए। अखिलेश की सरकार चाहते हैं। मतलब यहाँ पे युवाओं का कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने योगी की महंगाई पे लगाम नहीं कर पाए। मैं आशीष कुमार निषाद, TV20 न्यूज। आजमगढ़ में डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने गुरुवार कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट भवन में सभी दरवाजों के हैंडल को लगातार 1-1 घंटे पर सैनिटाइज करते रहें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यालय के अंदर कुर्सियों के हत्थे एवं मेज को 1-1 घंटे पर सैनिटाइज कराते रहें। जिलाधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि आने वाले फरियादी जनता को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। 14 जनवरी को नरौली स्थित न्यूरो स्पाइन रिहैब सेंटर में सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें कंबल वितरण के पश्चात खिचड़ी भोज का भी कार्यक्रम हुआ। इसमें सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी भोज का भी आनंद लिया। संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर पवन राय ने बताया कि गरीबों की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस परंपरा को निर्बाध रूप से हम सभी को मिलकर चलाना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को समय समय पर उनके उपयोग की चीजें मिलती रहे। कंबल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर हरिमंगल त्रिपाठी, बहादुर यादव, पवन पांडे, डीएन सिंह, सत्या यादव, रिंकू यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र से खबर है, जहां विगत 12 तारीख को तपेश्वरी इंटर कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बाहर से आए बच्चों और प्रिंसिपल के बीच हुए विवाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि अपने को पीड़ित बताने वाला अनिल अनुसूचित जाति से आता है। उसने थाने में मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के साथ गाली गलौज करने का आरोप विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगाते हुए तहरीर दी है और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की गुहार लगाई है। जबकि विद्यालय के प्रिंसिपल दिनेश सिंह ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए बच्चे पर छात्राओं की लाइन में खड़े होकर उन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और परिचय पूछे जाने पर स्वयं सहित स्टाफ को धमकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। प्रिंसिपल पत्रकारों से बातचीत में अपने ही विद्यालय के शिक्षक नरसिंह सिंह पर
षड्यंत्र करने और उन पर नाजायज दबाव बनाने के लिए बच्चे और उसके परिवार को बहकावे लेकर झूठ मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि यह मामला मौजूदा चुनाव के चलते राजनीतिक विषय बन जाता है या फिर इसे एक मामला समझते हुए जांच की जाती है और सही और गलत का परीक्षण कर कार्रवाई की जाती है। कुछ भी हो, यह मामला पुलिस के लिए कांटों पर चलने के बराबर है। हाँ, कहाँ घर है आपका? शिवपुर घर है। बाप का नाम क्या है? नारायण। और गांव कौन सा है? शिवपुर। और पोस्ट कौन है? पोस्ट शिवपुर। थाना? नारायण। अच्छा, तो विद्यालय गए थे आप? जी, वहाँ पर फ़ोन किए थे कि कहें कि यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, तो हम 3 लोग गए। वहाँ पर जाने के बाद जब गेट में हले तो बुलाकर पूछा कि जैसे ड्रेस हम लोग नहीं पहने थे। अच्छा। तो बोला कि कहाँ पर पढ़ते हो? तो ये भी बताया, पूछा किस कास्ट के हो? मैंने बताया चमार। बस यही सुनने के बाद मेरा ये पैर दाब कर मेरा बाल पकड़ के बहुत मारने के बाद फिर मैंने कहा सर छोड़ दीजिए। बहुत मारा। फिर छुड़ा कर मैं जा रहा था। फिर मैंने कहा कि जाकर घर बताऊँगा। फिर कहा चमारिया ऐसे कह के गाली देकर फिर बहुत पटक के बहुत मारा। बस एक चपरासी था वो भी आ गया, एक और मास्टर था उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, जो प्रिंसिपल दिनेश सिंह उसका नाम, वो भी मारा, एक चपरासी और एक और मास्टर था उसका नाम नहीं जान रहा हूँ। सर सीना पर पीठ पर बहुत मारे, यहाँ पर घाव लगा। कहाँ दिखाओ जरा उसको? माथे पे लग गया है। हाँ, चोट तो लगा है। ये देखिए चोट लगा है, यहाँ पे भी लगा है। ठीक है। माटी मारने के बाद फिर धमकाया भी गया, जान से मारने की धमकी दिया। हाँ, कहा कि अगर कुछ करोगे तो फिर कहीं पर मिलोगे तो ये कर दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई जब तक कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, सब कह रहा था। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश जी, जैसा कि आप पे एक दलित का लड़का आरोप लगा रहा है कि आपने उसको विद्यालय में पटक कर और घसीट के मारा है, इसमें क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठा आरोप है। वो लड़का विद्यालय का छात्र ही नहीं था। 12 तारीख की जिस तारीख की घटना का उल्लेख किया जा रहा है, उस तारीख को स्कूल में लड़कियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। 3 लड़के अचानक आए, लड़कियों की लाइन में खड़े हो गए और उनसे जब पूछताछ होने लगी तो उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग बातें बताई। इसके बाद खुद मेरे साथ वो बदतमीजी करने लगे। इसके बाद बदतमीजी करके वो यह कहा करके भागने के लिए लगे कि रुक अभी तुमको बताता हूँ। इसके बाद जब मैंने उन्हें पकड़ना चाहा तो भगे, लेकिन गेट बंद होने के कारण पकड़ में आए। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि ये लड़का शिवपुर का है और वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आया, बदतमीजी करने के लिए आया है। बावजूद इसके उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करके, चूँकि वैक्सीनेशन की लिमिट में आता था, उसको खड़ा करके 1 घंटे लाइन में लगा रहा लड़का, उसका वैक्सीनेशन कराया गया, उसको छोड़ दिया गया, मामला ही ख़त्म हो गया। इसके बाद मामला इतना तूल इसलिए पकड़ा कि स्कूल के अध्यापक हैं नरसिंह सिंह, हिंदी के मास्टर हैं। उनका जो है एरियर का मामला है। उन्होंने 10 इस साल में 68 कुल छुट्टियां ली हैं। न छुट्टियों का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, न कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अपना एरियर फर्जी ढंग से पास करवाने के लिए प्रिंसिपल पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मुझको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल भी उन्होंने एक ऐसा कोशिश प्रयास किया था, बच्चों को मोहरा बना करके अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं। न बच्चे को मारा गया, न उसकी जात पूछा गया, न मैं खुद उसकी जात जानता हूँ। अद्यतन तक मैं जब तक ये एप्लीकेशन और वीडियो मेरे पास नहीं आया था, मैं उसकी जात जानता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा बच्चा मेरे स्कूल का है ही नहीं। ये सब जितना भी हो रहा है वो नरसिंह सिंह द्वारा प्रायोजित है। वो अनावश्यक दबाव बना रहे हैं विद्यालय प्रशासन। क्या आपके द्वारा थाने पे कुछ तहरीरें दी गई है? बिल्कुल, कल मैंने दरोगा जी को स्कूल की तरफ से, सारे अध्यापकों की तरफ से, जो 26 अध्यापक उस दिन उपस्थित थे, उन सारे लोगों की तरफ से मैंने तहरीर दी है और उसमें सारी बात मैंने लिख करके बताया कि न लड़का स्कूल का था, न स्कूल में उसके प्रवेश का कोई औचित्य था। प्रधानाचार्य की हैसियत में मेरा दायित्व तो बनता है कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल में अगर प्रवेश करता है तो मैं उससे पूछताछ करूं, उसको बताऊं कि स्कूल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं अपने दायित्व का निर्वहन मात्र कर रहा था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। थाना अध्यक्ष जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? थाना अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, बच्चे को भी बुलाया जाएगा। और कल बुलाए थे, कल हम लोग सारे लोग आए थे, पूरा स्टाफ आया था, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। नरसिंह सिंह उसके साथ बैठ करके उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, फर्जी मुकदमा चलाना चाहते हैं, विद्यालय की व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं ताकि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का माहौल समाप्त हो जाए। वो फर्जी ढंग से घूमते रहें और उन पर न कोई छुट्टी देना पड़े, न आना पड़े, न जाना पड़े, न पढ़ाना पड़े। और उनका 10 साल फर्जी सेवा में हुआ जो है। ये नरसिंह सिंह है कौन? नरसिंह सिंह स्कूल में पहले हिंदी के प्रवक्ता थे। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने स्कूल में नौकरी पाई थी और डायरेक्टर माध्यमिक उत्तर प्रदेश ने इनकी सेवा 10 जुलाई 2011 को समाप्त कर दी थी। तब से लेकर 15 अप्रैल 2019 तक ये सेवा से बाहर रहे। 15 अप्रैल 2019 को ये फर्जी ढंग से सेवा में पुनः आए और तब से यह स्कूल में रोज़ अनावश्यक जो है षड्यंत्र रचते हैं। आपके थाने महाराजगंज में उनके खिलाफ उसी समय
जो है फर्जी मुकदमा, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 419(20) में मुकदमा दर्ज है। वो मुकदमा आज भी न्यायालय में चल रहा है। आजमगढ़ से खबर है, जब बाबा भंवरनाथ वन एवं पुष्प वाटिका में नई ऊर्जा और मिठास का पर्व मकर संक्रांति पर पीपल, पाकड़, बरगद का मिश्रण माइकस पौधों द्वारा पौधारोपण तथा लोटस हॉस्पिटल की तरफ से जरूरतमंदों को कंबल वितरण के साथ खिचड़ी भोग जनपद के सभी सम्मानित लोगों के साथ करते हुए प्रमुख समाज सेवी अरविंद चितराज ने कहा कि तमसा योगी सुनील राय के मार्गदर्शन और विशेष सहयोग से यह मिश्रण यानी मिलन समारोह खिचड़ी भोज किया गया। तमसा योगी सुनील राय ने कहा कि संक्रांति का अर्थ है मिलन, जो आज बाबा भंवरनाथ वन एवं पुष्प वाटिका में रखा गया है। संक्रांत होना ही जीवन है, आइए हम अपने जीवन में इसका आनंद उठाएं। इस अवसर पर जनपद के सभी समाज सेवियों, कलाकारों, विद्वानों, साहित्यकारों का मिश्रण खिचड़ी भोग, पौधारोपण, कंबल वितरण तमसा योगी सुनील राय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान समाजसेवी अरविंद चितरांश के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव 2022 एवं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखने एवं आचार संहिता का पालन कराने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला और महाराजगंज कोतवाली प्रभारी हरिंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल एवं भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ आज फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च महाराजगंज कोतवाली से शुरू होकर नगर पंचायत महाराजगंज, अक्षयवट, भैरव बाबा, परशुरामपुर, सरदहा, गोपालपुर सहित देवारा के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की गई कि शांति व्यवस्था कायम रखें और किसी प्रकार की समस्या होने पर उसकी सूचना प्रशासन को दें और चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। अपील के दौरान मास्क लगाने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखने के साथ कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने का संदेश दिया गया। आजमगढ़ में शक्ति सेवा संस्थान की पूरी टीम ने रानी की सराय ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा खलीलाबाद मुसहर बस्ती में भेली, गुड़, चुटगट्टा, लाइव बिस्किट, मास्क आदि का वितरण किया। यह पहल संस्था संरक्षक मिथिलेश चौरसिया के नेतृत्व में किया गया। संस्था अध्यक्ष श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने कहा, ऐसे त्योहारों पर मलिन बस्तियों में जाकर उनके बीच वितरित करने में काफ़ी अच्छा लगता है, जिसमें मुख्य रूप से संस्था सचिव व भोजपुरी गायक मनीष चौधरी, कोषाध्यक्ष शिखा श्रीवास्तव, आंचल श्रीवास्तव, किरण श्रीवास्तव सहित डॉक्टर पंखुड़ी, पूनम शर्मा, लक्ष्मी पांडे, बीना सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। सेवा संस्थान द्वारा आज वितरण कराया गया है। आप अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं मिथिलेश चौरसिया, संरक्षक शक्ति सेवा संस्थान। यह शक्ति सेवा संस्थान है, इसको बने हुए 2 साल हुए हैं और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम लोग जहाँ भी जनपद में जो लोग गरीब, असहाय, मजबूर, दलित परिवार, मुसहर बस्ती है, हम लोग वहाँ जाते हैं और उन लोगों की जैसी उनकी स्थिति रहती है, भोजन, अनाज, खाना, कपड़े, जूते वगैरह, काफ़ी किताबें, सारी चीज़ों का हमारे संस्थान द्वारा हमेशा वितरण किया जाता है। आज इसी मकर संक्रांति के पर्व शक्ति सेवा संस्थान की पूरी टीम रानी सराय विकास खंड के खलीलाबाद गांव में आई हुई है और मुसहर समाज के लोगों के बीच में, उनके बच्चों के बीच में लगभग कितने लोगों को वितरण किया गया है? लगभग यहाँ पे 100-125 लोग हैं। उन सारे लोगों को शक्ति सेवा संस्थान द्वारा लाई करता। जी मैम, आज नारी शक्ति सेवा संस्थान द्वारा आज वितरण कराया गया मकर संक्रांति के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए? मैं शक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव आज रानी के सराय खलीलाबाद गांव में इन गरीब बस्तियों में आकर के हम लोग खिचड़ी वितरण किए हैं और इन लोगों को हमारे और हमारे संस्था की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत हम लोग को अच्छा लगा। आज हम लोग इन लोग के साथ आए हैं, खिचड़ी वितरण किए हैं, खिचड़ी मना रहे हैं बच्चे। मैम, इस तरह का कार्य करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि संदेश कि हम लोग इनके यहाँ आए हैं मनाने के लिए, ऐसे सब लोग इन लोग के साथ आएँ और करें, इन लोग के साथ खिचड़ी मनाएं, जो भी त्यौहार है सब कुछ करें। हम लोग का यही संदेश है कि जैसे आज हम लोग आए हैं, कल को और भी लोग आएँ, इन लोग का सहयोग करें, इन लोग का मदद करें। फिलहाल हम लोग को तो भाई बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम लोग आते रहेंगे। हमारी टीम, हमारी संस्था की सब लोग हम लोग आते रहेंगे। बलिया से खबर है, जहाँ थाना दुबाड़ पुलिस व एसओजी बलिया की संयुक्त टीम द्वारा एक इनोवा, एक हुंडई एसेंट गाड़ी में 8 पेटी में कुल 138 लीटर अंग्रेजी नाजायज शराब, जिसकी कुल कीमत 7,84,480 रुपये है और 4 साथी शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुबाड़ पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। उल्लेखनीय है कि 14 जनवरी को थानाध्यक्ष दुबाड़ राजकुमार सिंह में फोर्स व एसओजी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर जनाड़ी विवाह पर ब्यासी पुल की तरफ जाने वाले मार्ग के पास चेकिंग के दौरान ये पुलिस को सफलता हाथ लगी है।
ये खबर आपको यूपी के जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी के निर्देश पर थाना केराकत पुलिस ने 5 शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त। आपको बता दें, विधानसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु थाना हाजा के शस्त्र लाइसेंस धारक उदयभान सिंह पुत्र ननकू सिंह, बीरमपुर थाना केराकत जौनपुर, सुभाष चंद्र सिंह पुत्र बंसू सिंह मई पहाड़ी पट्टी थाना केराकत जौनपुर, विपेंद्र सिंह पुत्र मंगला सिंह अमित थाना केराकत जौनपुर, कमला प्रसाद यादव पुत्र राजा राम उर्फ रजई यादव निवासी शेख जादा थाना केराकत जौनपुर, राजीव कुमार सिंह पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह निवासी छतरीपुरी थाना केराकत जौनपुर के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण हेतु पूर्व में रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी जौनपुर महोदय के यहाँ प्रेषित की गई थी। आगामी विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी जौनपुर के यहाँ समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त शस्त्र लाइसेंस धारक का शस्त्र निरस्त कराया गया तथा निरस्त हुए शस्त्रों के जमा की कार्रवाई भी की गई। सर 5 शस्त्र निरस्त किए गए हैं, ये किन कारणों से निरस्त किए गए हैं? तहसील क्षेत्र में तो बहुत सारे शस्त्र के लोग हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत पूरे जौनपुर में ही, पूरे केराकत सर्किल में बहुत ही बड़े पैमाने पर सभी शस्त्रधारियों से शस्त्र जमा करवाए जा रहे हैं जी। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारा चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इसी क्रम में शासन के आदेश के अनुसार जिन भी व्यक्तियों के पास 2 से ज्यादा शस्त्र हैं या जिन पर कोई आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनके संदर्भ में रिपोर्ट माननीय डीएम साहब को प्रेषित की जा रही है और फिर पूरी कार्यवाही के बाद उनके शस्त्र निरस्तीकरण पर विचार होगा। ऐसी ही कुछ रिपोर्टों को डीएम साहब ने स्वीकार करते हुए केराकत थाना क्षेत्र के 5 लोगों के शस्त्र निरस्त किए। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत मतगणना स्थल एवं पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल मंडी स्थल पीलीभीत का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी स्थल में स्थापित स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं विधानसभा वार देखी गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आज ही स्ट्रांग रूम से संबंधित समस्त दुकान का अधिग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए। उसके उपरांत दुकानों का खाली कराते हुए मरम्मत कार्य, लाइट, रंगाई एवं साफ सफाई की व्यवस्था मंडी सचिव के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान स्ट्रांग रूम से वोटिंग मशीन प्राप्त करने व मतगणना स्थल तक ले जाने संबंधी बैरिकेडिंग व्यवस्था का जायजा लिया गया। को लेकर आपने अभी निरीक्षण किया, किस चीज़ का निरीक्षण था, क्या दिशा निर्देश दिए? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद पीलीभीत में है जो पार्टी रवानगी के स्थल होते हैं, स्ट्रांग रूम होते हैं, जहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनता है, इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं उसको लेके मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और पूरे अधिकारियों की टीम ने आज यहाँ पे बृहद निरीक्षण करा गया। जो मैप हैं उनको भी देखा गया, कोविड प्रोटोकॉल जो आयोग ने बताए हैं उसके ऊपर भी विचार करा गया और ये पूरी व्यवस्था देखी गई कि किस तरह से ट्रेनिंग होनी है, पोलिंग पार्टियों को बुलाना है और किस तरह से उनका निर्गमन होना है और उसके बाद काउंटिंग की व्यवस्थाएं ऐसे करनी है, इसी को लेकर पूरा जायजा लिया। और ये खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ओमिक्रॉन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। वहीं टीकाकरण में तेजी लाते हुए स्वास्थ्य केंद्र समेत ग्रामीण अंचलों में भी डोर टू डोर टीकाकरण किया जा रहा है। तो ही विद्यालयों में 15 वर्षों से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण भी अलग अलग टीम बनाकर किया जा रहा है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं, चाहे वो प्रथम या सेकेंड डोज हो, बीएलओ और एक सहायिका के माध्यम से डोर टू डोर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है तथा बूथ पर टीकाकरण के बारे में भी बताया जा रहा है। नवागत जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार टीकाकरण में तेजी लाई गई है। चुनाव से पहले 80 वर्ष से ऊपर या विकलांग लोग जो पोलिंग बूथ पर जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट का सिस्टम बनाया गया है, जिसका अलग फॉर्म होगा। यह जानकारी भी दी जा रही है। बूथ के माध्यम से 80 वर्ष से ऊपर और विकलांग लोगों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर अजीम ने क्या कुछ कहा। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अजीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर 2 अतरौलिया। सर, आपको कितने बूथ का जिम्मेदारी दी गई है जहाँ पे आप सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं? मेरे में बूथ टोटल मुझे 22 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है।
21 से 42 तक। क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बीएलओ को, कैसे वैक्सीन लगाई जाए, इसके बारे में बताइए। यही कि जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बूस्टर डोज की भी गवर्नमेंट के आ गए है, दिशा निर्देश आ गया है कि बूस्टर डोज भी लगवाना। उन सारे लोगों को हमारे बीएलओ और अपने सहायता के साथ जा के घर पे उनको बता रहे हैं कि आपका सेंटर यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। और ये पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़ोरों से हमारे डीएम साहब जो आए हैं, उनका निर्देश है कि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए इलेक्शन से पहले। 85 वर्ष के ऊपर या 90 वर्ष के ऊपर वालों को और विकलांग लोग? नहीं, 85 वर्ष से ऊपर नहीं, ये 80 वर्ष के ऊपर के लोगों को या विकलांग लोगों को जो पोलिंग बूथ पे जाने में असमर्थ हैं, नहीं जा सकते विकलांग की वजह से या बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए पोर्टल बैलेट का जो सिस्टम बनाया गया है कि उनके लिए अलग से फॉर्म है, वो अपनी इच्छा दें कि हमें पोर्टल बैलेट की सुविधा दी जाए। क्या वैक्सीन के लिए भी उनको कोई सुविधा दी जाएगी कि अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उनके घर जाके वैक्सीन लगाई जाए? ये भी है कि उनके अभी तक तो घर जाके नहीं, लेकिन कल इस तरह का प्रोग्राम था कि पूरी तरीके से जो ये आपके विकलांग लोग हैं, यहाँ पे दिव्यांग हैं और 80 वर्ष के ऊपर हैं, उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट की